हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द AWS सर्विसेज विच यू शुड फोकस ऑन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन क्लाउड। आप जस्ट बिगिनर हो, आपको कौन सी सर्विसेज देखनी चाहिए, कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन से में ज़्यादा डीप डाइव करनी चाहिए, वो सारी लिस्ट ऑफ सर्विसेज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार शुरू करते हैं। अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं पता कि AWS क्या है, AWS इज शॉर्ट फॉर्म फॉर अमेजोन वेब सर्विसेज। AWS आपका क्लाउड प्रोवाइडर है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन, आप अपनी सर्विस होस्ट कर सकते हो। तो बाकी सारे मार्केट में भी आपको काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे, जैसे गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, IBM क्लाउड है। ऐसे काफ़ी सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको दिख जाएंगे। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं AWS सर्विसेज पे। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपने जस्ट क्लाउड सीखना स्टार्ट ही किया है, तो कौन सी सर्विसेज आपको पहले पढ़नी चाहिए, तो वो हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे इसमें। एक पॉइंट और यहाँ पे, जब हम लिस्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन सेटअप करनी है, आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो और वो आपको क्लाउड में सेटअप करना है, तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स, अगर वो रिक्वायरमेंट्स हम क्लियर हो जाती है तो हम यार सर्विसेज आराम से फिगर आउट कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपनी सर्विसेज की तरफ एक बार, कि कौन सी सर्विसेज है जो आपको पढ़नी है। दीज आर द लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो मैं आपको बता रहा था अभी, कि हमने यहाँ पे एक ट्री बना दी है कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको कौन सी सर्विसेज रिफ़र करनी चाहिए। ये आपको ट्री whimsical.com का लिंक है, जो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर इसकी, अपने ग्राफ की, तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो जैसे सबसे ऊपर हम चलते हैं, यहाँ पे आपकी सर्विसेज इंक्लूडेड है कंप्यूट और कंटेनर्स। तो ये वो सर्विसेज है जब आप अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करते हो। होस्ट कहाँ पे करोगे, जैसे एक EC2 हो गया, वहाँ पे आप सर्वर ने, आपने EC2 इंस्टेंस यूज़ किया और आपने अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे बिल्ड कर दी। ऐसे अगर आपको सर्वरलेस यूज़ करना है तो देयर इज़ लैम्डा फॉर इट। अगर आपको कंटेनर्स यूज़ करने हैं तो फॉर दैट यू हैव ECS एंड EKS। एक चीज़ और, इस जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ पे है, मैंने कुछ सर्विसेज के आगे स्टार लगा रखा है। स्टार का मतलब बेसिकली ये है कि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो इन सर्विसेज आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज लेना है कि ये सर्विसेज बेसिकली करती क्या है। जिन सर्विसेज पे स्टार नहीं लगा हुआ उनकी जस्ट आप थ्योरी पढ़ सकते हो, और अगर आपके पास लास्ट में और टाइम रहता है तो उनको आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसके साथ साथ एक लिंक भी एडेड है यहाँ पे, AWS डॉक का लिंक ऐड किया हुआ है यार मेरा। तो आप अगर किसी के ऊपर भी लिंक ओपन करते हो तो आपको वो उस पेज पे ले जाएगा और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो कंप्यूट हो गया, कंटेनर्स हो गया, फिर अपनी स्टोरेज की कुछ सर्विसेज है कि अगर आपको कुछ डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए S3 है, वैसे ही फाइल स्टोरेज और ब्लॉक स्टोरेज के लिए दो दूसरी सर्विसेज है। डेटाबेसेस में मैंने यार यहाँ पे एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज़ किया है, एक रिलेशनल डेटाबेस यूज़ किया है, और एक कैशिंग के लिए जो हम रेडिस या फिर मैमकैश ओपन सोर्स में यूज़ करते हैं, उनके ऊपर ही जो इलास्टिक कैश है उनके लिए AWS क्लाउड के अंदर। तो दैट्स द सर्विस विच इज कॉल्ड इलास्टिक कैश। तो फिर डेटाबेस की सर्विसेज है। नेटवर्किंग वाली में अगर हम बात करते हैं तो यार इन सर्विसेज पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। तो आपने पहले मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं हमेशा फोकस करता हूं कि यू शुड बी गुड विथ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। अगर हम क्लाउड की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है वो है, एक तो VPC, राउट 53, क्लाउड फ्रंट, और एक है अपना लोड बैलेंसर जो ELB है। तो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में भी हम बात करते हैं कि यार आपको नेटवर्किंग कंसेप्ट्स आपके काफ़ी अच्छे होने चाहिए। वही यहाँ पे सारे के सारे काम आते हैं। VPC पे जब हम बात करते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की, तो यहाँ पे आपको सारे जो सबनेट के कंसेप्ट्स हैं तो वो सारे के सारे आपके काम आते हैं यहाँ पे। तो एक बार आपको अगर बेसिक आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं तो ये सर्विसेज आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगी। और डेवलपर टूल्स, एक बार आप बेसिक नॉलेज ले लेते हो क्लाउड सर्विसेज का, तब आप उनको रिफ़र कर सकते हो। तो जैसे आपके ओपन सोर्स टूल्स रहते हैं, जेनकिंस है डिप्लॉयमेंट के लिए दूसरे टूल्स हैं, वैसे ही AWS के अंदर भी आपको उसके रिलेटेड टूल्स मिल जाएंगे।
मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे बेसिकली आता है कि आप अपने सर्विस को, अपना जो प्रोडक्ट है उसको मैनेज कैसे करते हो, उसको मॉनिटर कैसे करते हो। जैसे बेसिकली अगर आपको लॉग्स देखने हैं या फिर आपको मैट्रिक्स सेटअप करनी है, अलार्म सेटअप करने हैं, तो उसके लिए आप क्लाउड वॉच यूज़ कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए क्लाउड के लिए आप यूज़ कर सकते हो क्लाउड फॉर्मेशन। तो ये सारी सर्विसेज है। मशीन लर्निंग इज़ एडवांस टॉपिक, आई विल से। तो ये आप बाद में रिफ़र करना जब मतलब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है क्लाउड के अंदर। वैसे जैसे मशीन लर्निंग है, वैसे एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स की भी ये 3 सर्विसेज मैंने इंक्लूड करी है यहाँ पे, जो आप रिफ़र कर सकते हो वंस यू आर गुड विद द बेसिक नॉलेज। सिक्योरिटी की जो सर्विसेज है, वो बेसिक सर्विसेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे मैंने IAM में स्टार नहीं लगाया है, आई विल ऐड दैट। तो IAM भी इम्पोर्टेंट सर्विसेज आपके, जो आपको आइडिया होना चाहिए। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे SQS है और SNS है। फिर लास्ट में है आपका AWS कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये मतलब आपकी जो सर्विसेज का आप पे करते हो, उसको कैसे बेटर मैनेज कर सकते हो, तो उसके लिए भी एक AWS सर्विस है जो आप यूज़ कर सकते हो। एक पॉइंट और, मतलब यहाँ पे मैंने सारी AWS सर्विसेज इंक्लूड नहीं करी है इस ग्राफ के अंदर। तो अगर आपको सारी सर्विसेज देखनी है कि कौन सी टोटल सर्विसेज हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ सर्विसेज कौन सी है जो AWS प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको ज़्यादा एडवांस में पढ़ना है कि डिटेल में कौन सी टोटल कितनी सर्विसेज है, मतलब अगर आपका बेसिक हो जाता है, आपके पास टाइम बचता है, तो आप वो सर्विसेज भी देख सकते हो। एंड इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, कौन से यूज़ केस पे काम कर रहे हो। तो उसी हिसाब से आपकी सर्विसेज भी चेंज होती रहती है। पर्टिकुलर यूज़ केस को सॉल्व करने के लिए वो सर्विस यूज़ होती है। पर जब जो ये स्टार लगा रखे हैं मैंने इन सर्विसेज पे, ये कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जो मोस्टली हर किसी प्रोडक्ट में यूज़ होती है। जैसे हम स्टोरेज की बात करें, डेटाबेसेस की बात करें, नेटवर्किंग की बात करें, ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कहीं भी आपको यूज़ होती हुई दिख जाएगी। तो आई विल सजेस्ट कि एक बार आप जो स्टार लगी हुई सर्विसेज है उन पे फोकस करें, अच्छे से उनको कंप्लीट करें और फिर मूव ऑन करें बाकी AWS सर्विसेज पे, जो आप पढ़ सकते हो अपने टाइम के हिसाब से, या फिर आप जिस लेवल की लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये थी अपनी लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो आप फोकस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब हम रिसोर्सेज की थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर आपको ये सर्विसेज पढ़नी है तो आप कहाँ से देख सकते हो। एक तो मैंने लिंक ऐड किए हुए हैं सारी सर्विसेज के लिए। तो आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन चाहिए कि ये सर्विस करती क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है, तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज वहाँ से सारा मिल जाएगा। और फिर आप हैंड्स ऑन नॉलेज अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप अपना AWS का अकाउंट बना के वहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको AWS रिसोर्सेज देखने, कुछ कोर्सेज रिफ़र करने हैं, तो आपको यार यूट्यूब पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे रिसोर्सेज, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो पर्टिकुलर किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, पर्टिकुलर किसी सर्विस के बारे में। इंस्टेड ऑफ दैट आपको फ्री कोर्सेज भी मिल सकते हैं, जैसे यूडेमी है, लिनक्स एकेडमी है। एक क्लाउड ग्रुप पे आपको कुछ चार्जेस लगते हैं, पर वहाँ पे जब मतलब मैंने अपना ये सर्टिफिकेशन किया था AWS वाला, तो आई यूज्ड ए क्लाउड गुरु। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो इफ़ इट्स अफोर्डेबल फॉर यू। एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है वहाँ पे, तो आप वो भी रिफ़र कर सकते हो। तो लाइक देर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज विच यू कैन यूज टू लर्न दिस सर्विसेज, और आप अपनी ग्रास्प बना सकते हो क्लाउड के ऊपर। इस वीडियो में हम यार इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि इट हेल्प्ड यू टू गेन द नॉलेज ऑफ विच AWS क्लाउड सर्विसेज यू शुड फोकस ऑन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट और यू आर ए बिगनर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, अगर आपका कोई भी फीडबैक रहता है, कोई भी सजेशंस रहता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।